बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई का सवाल था मेरे पास, एहतिशाम रज़ा, मेरे पुराने व्यूअर्स हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने सवाल किया है, पूछते हैं हबीब भाई कबूतर के जोड़ को चेक करने का सही तरीका बता दें और किस तरह का जोड़ होना चाहिए। जब हम जोड़ा लगाएं तो हम नर में और मादा में जोड़ का फंक्शन कैसे देखें, उसमें क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एहतिशाम रज़ा भाई ये बता दूं कि आपका सवाल बहुत सही है, क्योंकि जब भी कबूतर परवाज़ करता है तो जोड़ का बहुत अहम किरदार होता है। ठीक है, तो जोड़ किसे कहते हैं, नए शौकीन जो है उनको शायद इस चीज़ का पता भी है कि नहीं है। तो अगर है तो जिनको नहीं है पता उनको बताऊंगा कि देखो ये जो कबूतर को जब हम उल्टा करते हैं ना, तो यहाँ उनके बीच में एक हड्डी चल रही होती है। ठीक है, ये होती है कबूतर की एक हड्डी। ठीक है, तो ये हड्डी सीधा चलती हुई जहाँ इसकी एंड होती है ना, एंड होने के बाद एक हड्डी जो है, कबूतर ज़रा डिस्टर्ब हो रहा है, तो एक हड्डी यहाँ से आती है और दूसरी हड्डी इसके यहाँ से आती है। तो ये हड्डी ख़त्म होने के बाद यहाँ ज़रा सा गैप होता है, फिर उसके बाद ये जो हड्डियाँ होती हैं ना, जो वी नुमा, यानी आप ए समझ लो, ए जिस तरह बनता है, तो ये हड्डियों को हम कबूतरबाजी में जोड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये जोड़ बहुत अहम चीज़ है कबूतर की परवाज़ के दौरान। जिस कबूतर का जोड़ मजबूत, देखो अब मिसाल तौर पे ये एग्जांपल दे दूं आपको कि ये आप कबूतर की दुम देख रहे हो। ठीक है, ये कबूतर की दुम है। ये दुम किस चीज़ पे खड़ी है, ये खड़ी है इस जोड़ के ऊपर। ठीक है, अगर ये कबूतर का जोड़ मजबूत होगा तो कबूतर की दुम भी मजबूत रहेगी, क्योंकि दौरान परवाज़ कबूतर जो है वो इस दुम पे ही सारा उसका किरदार होता है। वापसी जब कबूतर आसमान की तरफ जाता है तो अपने बड़े परों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और जब आसमान की गहराई करता है तब अपने पैराशूट पर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और जब कबूतर वापसी करता है तो कबूतर अपने दुम पर वापसी करता है और कबूतर के बगल के साथ जो ये 5 पर हैं, ठीक है, यानी पहले 5 पर, तो ये इसके साथ यानी वापसी करता है कबूतर, यानी कि पहले 5 परों के साथ और दुम के साथ। ये 5 पर जो है इसके शुरू के, ये 3 पर आप समझ लो बहुत अहमियत रखते हैं कबूतर की परवाह। अगर आप इन 3 परों को काट दो, आप देखो आपका कबूतर आसमान की गहराई नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर आप अंदर के 5 पर काट दो, यानी कि पहले 5 पर काट दो, आप कबूतर को उड़ाओ, कबूतर आसमान में बंद होकर दिखा देगा आपको। लेकिन जब कबूतर आपका वापसी कर रहा होगा तो आप देखना कि आपका कबूतर किस तरह कंफ्यूज होगा और किस तरह उसके परों की वर्किंग होगी। तो यानी कि सारा कबूतर का दारोमदार जो है वो यानी कि परों के साथ, दुम के साथ और इस जोड़ के साथ है। तो ये जोड़ जिस कबूतर का यानी जॉइंट मजबूत है, जिस कबूतर का बुनियाद मजबूत है, तो उस पर इमारत जो खड़ी है, यानी कि ये दुम इमारत है इसकी ना, तो ये उस पर मजबूत रुकी रहेगी। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे नए शौकीन। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस जोड़ में देखा क्या जाता है और इसको क्यों कहा जाता है कि ये बंद होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ बंद होगा जोड़, इसमें लचक नहीं होगी, तो ज़ाहिर सी बात है कि दुम कबूतर की लचक नहीं मारेगी। अब जब कबूतर वापसी करता है तो दुम को यानी कभी खोलता है, कभी बंद करता है, कभी लेफ़्ट कभी राइट टर्न करता है, तो यानी कि वो सारा इसी चीज़ के ऊपर होती है। अगर नीचे से जॉइंट मजबूत है तो ये भी नहीं हिलेगी अपनी जगह से, ये अपने बराबर वर्किंग करती रहेगी। तो अब जोड़ किस तरह होता है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ। अब जिस तरह मैंने कबूतर को उल्टा दिया, ठीक है, तो यहाँ से इसकी हड्डी शुरू हुई। एक तो ये हड्डी जो है लंबी होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा है कबूतर, यानी कि बिल्कुल छोटी ना हो। यानी अब कबूतर के हिसाब से, यानी जिस हिसाब का कबूतर है, जिस हिसाब का उसका वजूद है, उस हिसाब की हड्डी होनी चाहिए। ठीक है, हड्डी उस हिसाब की होनी चाहिए जिस हिसाब का कबूतर है। अगर कबूतर जो लंबे वजूद का है तो उसकी हड्डी ज़ाहिर सी बात है लंबी होनी चाहिए। अगरचे कबूतर छोटे वजूद का है तो उसकी ये हड्डी भी ज़ाहिर सी बात है छोटी होगी। लेकिन अब ये बहुत अहम टॉपिक है कबूतर की हड्डी को समझना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जिस तरह मैंने कहा ना कबूतरबाजी इस 5 उंगलियों में, इस हाथ में है, तो ये हाथ में जब कबूतर को पकड़ते हैं ना, अगर आपका देखो, मैं भी आपको किस तरह समझाऊं, एक तो समझाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं कि ये बहुत मुश्किल समझाए जाते हैं, जो हाथ फील करता है। ठीक है, अब यानी आप जब कबूतर हाथ में पकड़ोगे, आपके पास कबूतर है माशाल्लाह, आप जब उसे हाथ में उठाओगे, आपके पास अगर छोटी हड्डी का कबूतर होगा ना और बड़े वजूद में होगा, आप उससे उठाओ, देखो आप उसे पकड़ोगे, आपकी वो इस तरह हो जाएगा कबूतर, आपको ख़ुद आपका हाथ बताएगा कि यार ये कबूतर फारिग है, ये किसी काम का नहीं है। ठीक है ना, ये काम का नहीं है। तो एक कबूतर होता है बिल्कुल फिट स्ट्रक्चर में। ठीक है,
तो उसको यानी आज जब हाथ में पकड़ते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं, तो वाकई लगता है कि कोई चीज़ हाथ में है। तो ये हाथ फील बताता है अच्छे बुरे की पहचान, ठीक है। तो ये जोड़ जो है ना, अब देखो ये हड्डी के साथ जहाँ हड्डी ख़त्म हो रही है यहाँ ज़रा सा गैप हुआ, फिर इसके बाद आया जोड़। अब जो जोड़ होते हैं कबूतर के, जब भी जोड़ा लगाया जाता है तो मैं क्या चीज़ देखता हूँ कि ये हड्डी जहाँ ख़त्म हो रही है इसके साथ ये फासला एक तो कम हो, ठीक है, ये फासला कम हो, और उसके साथ जोड़ जो है ना इस हड्डी से ज़रा सा नीचे को हो, यानी हड्डी से ऊपर को ना हो, हड्डी से नीचे को होना चाहिए जोड़। या तो जोड़ इसके बराबर आ जाए, हड्डी के बिल्कुल सीध में जोड़ आ जाए, या इस हड्डी से ज़रा नीचे को आ जाए जोड़, वो भी बेस्ट है, वो बहुत ज़बरदस्त जोड़ है। अगरचे बराबर हो जाए वो भी ज़बरदस्त जोड़ है, लेकिन दोनों जोड़ अच्छे हैं। मिसाल तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, या इस हड्डी के लेवल पे हो जाए, हड्डी के लेवल पे हो जाए, या हड्डी से नीचे को हो जाए, वो अच्छा है। इस हड्डी से बाहर को जोड़ ना हो, ठीक है, ये चीज़ आपने नोट करनी है। इस हड्डी से बाहर को ना हो, जिस तरह यानी कि पंजे आपको नीचे दिख रहे हैं ना, तो इस तरह जोड़ आपको नीचे नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ठहर जा। तो एहतिशाम रज़ा भाई, आप समझ चुके होंगे कि किस तरह मैंने जोड़ के हवाले से बताया आपको। अब देखो ये जोड़ है, जिस तरह हम जोड़ को टच करते हैं हाथ, ठीक है, जिस तरह मैं अब इस कबूतर, मेरा ये कबूतर है, इसके जोड़ को मैं हाथ लगा रहा हूँ तो ये मुझे कैसी महसूस करा रहा है। अब यहाँ ये पर है, ठीक है ना, ये कबूतर का यानी एक पर है, तो मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ ना, ये हाथ लगाओ आप ऐसे कबूतर को, जहाँ यहाँ जिस तरह आपको महसूस हो रहा है ना, इसी तरह आपको ये फिंगर यहाँ महसूस दिलाए। ये ना हो कि आपके हाथ को चुभन हो, ठीक है। अब क्या होता है, ये जोड़ जो होता है ना, ये हड्डियाँ, एक ये हड्डी और ये हड्डी, इस पे आपको ज़रा सी मसल्स महसूस होनी चाहिए। मसल्स यानी कि आपको लगे कि यार इस पे कुछ ज़रा सी मसल्स है। वो मसल्स ऐसी होती है कि बिल्कुल हल्की, यानी एक तो ये पर है ना, ये देखो यहाँ जो ये परों का एक गुच्छा है, अगर आप इसको भी टच करोगे तो ये भी आपको एक मसल्स की तरह लगेंगे। तो आपको यही महसूस होना चाहिए कि जोड़ जो है हमारा एकदम कड़क नहीं है, एकदम सख्त नहीं है। जोड़ में यानी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी होनी चाहिए, हल्का सा। अगर आप जोड़ को पुश करो ना, जोड़ को आप यूँ अगर पुश करो तो जोड़ आपके हिलें कबूतर के। ये ना हो कि आपको ऐसा लगे यार मैं इसे दबाऊंगा तो ये टूट जाएंगे, बिल्कुल कड़क हो रहे हैं, तो कड़क भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपने इस तरह नोट करना। अच्छा, अब आप यूँ फिंगर अपनी फेरते हुए आए ना, तो ये जहाँ इनकी गैप होता है, उस गैप से अगर आपने फिंगर अपनी ऊपर को उठाए ना, ऐसे गैप में आगे फिंगर ऊपर को उठाओ तो आपको ऐसे लगे कि वी बना हुआ है। ये जोड़ बहुत अच्छा होता है। अब जिस तरह मैं आपको अपनी फिंगर में थोड़ी शेप बताता हूँ। अब देखो ये मेरी दो फिंगर हैं, ठीक है। नीचे से जब मैंने आपको बताया ना कि हम इस तरह यानी गैप के अंदर से हाथ उठा के ऊपर को निकालें तो हमें यूँ बना हुआ वी नज़र आए अंदर के, हमारा हाथ यहाँ टच होके बाहर आए तो हमें पता लगे हाँ यार ये एक यानी कि वी नुमा है। अब ये जोड़ जब कबूतर का हो, यूँ ना हो बना हुआ, कबूतर का जोड़, मेरी फिंगर को देखो, यूँ ना बना हुआ हो, कबूतर का जोड़ होना चाहिए यूँ, ठीक है। अब ये यूँ होगा ना कबूतर का जोड़, यूँ मतलब आप समझो इस चीज़ को कि हड्डियों, ये दो हड्डियाँ आ रही हैं, मिसाल तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये दो हड्डियाँ आके ऐसे टच हो रही है ना, तो अब देखो यहाँ एक यू नुमा बना हुआ है, ये एक यू नुमा बन गया। यू ना बने, यहाँ बने नीचे वी, लेकिन आपको जोड़ इस तरह के नज़र आए। जब आप इस तरह फिंगर टच करो, जब आप कबूतर को यहाँ ऐसे हड्डी से हाथ फेरते हुए आके इस जगह जोड़ वाली जगह को आपने टच किया ना, तो आपने फिंगर जब जज करते हैं कबूतर चेक हो रहा होता है तो उसको ऐसे चेक कर रहे हैं, तो आपको वो जोड़ यानी आपको लगे कि हड्डियाँ हमारी कुंडियाँ जैसी हैं, यानी इस तरह हैं हड्डियाँ कबूतर की इस तरह लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये बंद जोड़ हो बहुत अच्छा है। और जोड़ जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने ये चीज़ देखनी है, तो ये आपकी तकरीबन समझ में आ जाना चाहिए एहतिशाम रज़ा भाई कि मैंने आज जो चीज़ आपको बताई है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताई है। अब आप माशाल्लाह शौक़ करो मेरे ये कबूतर का, ये मेरे घर की कबूतरी है। तो ऐसी मेरे पास दो कबूतरियाँ थी, एक मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ भेज दी, ठीक है, तो एक मैंने रखी अपने जोड़े के लिए। तो ये मैं इसका लगाऊंगा जोड़ा, तो आप इसके परों का माशाल्लाह, परों का आप पहले इसका शौक़ करो, फुर्तील कबूतर है माशाल्लाह। तो ये इसके आप देखो कि माशाल्लाह ये इसका मुकम्मल कुंदा है। तो ये देखो आप इस तरफ का कुंदा, ज़रा कबूतर है ना डिस्टर्ब होता है क्योंकि मैं पकड़ता भी नहीं हूँ। एक तो मेरे कबूतर का यानी जो ब्लड लाइन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फुर्तील कबूतर है। तो ये इसका मुकम्मल कुंदे का आप शौक़ करो माशाल्लाह। आप देखो किस कदर वसी कुंदा कबूतर का, ठीक है। ये कबूतरी है, तो ये आप इस तरफ का कुंदा देखो इसका, ये माशाल्लाह। अच्छा, तो एक चीज़ आपको और बताऊं पर के हवाले से, तो फिर बताऊंगा। ये देखो आप, ये जो इसका पर है, पहला पर और इसके बगल का पहला पर, ये बगल का पर नीचे है,
सेकंड पर इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, ये भी एक जोड़ा लगाने में पॉइंट होता है। यहाँ भी आप ये चीज़ देखोगे कि ये इसका पहला पर और ये इसका सेकंड पर, ये मैच हो रहा है। अब आप देखोगे ये पहला पर बगल का अंदर की तरफ है। ठीक है, ये भी एक जोड़ा लगाने में पॉइंट होता है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और कबूतर की दुम का शौक़ करो तो माशाल्लाह ये दुम देखो इसकी। ठीक है, पंजे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप माशाल्लाह इसके पंजे देखो, खुश्क पंजे, और बिल्कुल सामने से चौड़ा पीछे से बंद कबूतर है। देखो बिल्कुल पूरी मुट्ठी में आने वाला कबूतर है। तो आँख का शौक़ भी आपको मैं करा दूँ, तो ये इसकी आँख है माशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो ज़रूर आप भाइयों को फ़ायदा ही पहुँचाएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके लिए एक मैसेज था कि यार मेरा हबीब कबूतरबाजी चैनल है, वहाँ भी आप आओ विज़िट करो। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ वहाँ जाओ सब्सक्राइब करो, वहाँ भी मेरी वीडियो आती है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।